नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया सेशन है ना ज्योग्राफी का। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीछे कुछ सेशन से ज्योग्राफी का चल रहा है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोग का सब्जेक्ट और टॉपिक चेंज होता जाएगा, है ना। तो ये फिलहाल ज्योग्राफी का चल रहा है, कुछ दिन लगातार इसी का चलेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कंसोती नदी द्वारा निर्मित श्रीनगर ले मार्ग पर स्थित दर्रा है जोजिला का दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा या रोहतांग का दर्रा। क्वेश्चन कह रहा है कंसोती नदी द्वारा निर्मित श्रीनगर ले मार्ग पर स्थित है वो कौन सा दर्रा है। ऑप्शन ए होगा इसका दर्रा जोजिला दर्रा, है ना। खारदुंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। उत्तराखंड में है, लद्दाख में है, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड में है। क्वेश्चन कह रहा है खारदुंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लद्दाख में, है ना। और ध्यान देने वाली बात यहाँ है ये सब ये जो नाम है खारदुंग ला दर्रा ये आपको ध्यान में रखना है। ये दर्रा का नाम भी पूछा जाता है कि लद्दाख में किस दर्रा है जो कि पूछा जाता है ना, तो इसका नाम अभी आप लोग को ध्यान में रखना है। कोंगरी कोबरी नीति माना क्या है। वो दर्रे हैं, नदियाँ हैं, पर्वत है, धार्मिक स्थल है। जस्ट मैंने ऊपर इसका बताया था, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कोंगरी या कोबरी नीति माना क्या है। ये दर्रे के नाम से जाने जाते हैं, ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। जेलेब ला और नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन कह रहा है जेलेब ला और नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, सिक्किम में, है ना। और एक बात और, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जितना हम करवा रहे सेशन वो कर लीजिए, है ना। मोर देन इनफ है। और इससे बाहर मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं है। और जब आप लोग को लास्ट एग्जाम आने वाला रहेगा, होने वाला रहेगा, तो आप लोग के थोड़ा लंबे मैराथन के रूप में क्लास सेशन लाया जाएगा, है ना। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना। जो हम करवा रहे हैं उतना मस्ट कर लीजिए। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है। पीर पंजाल में है, बनिहाल में है, या बुर्जिल में है, या जोजिला में है। क्वेश्चन कह रहा है जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, पीर पंजाल, है ना। भारत में सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है। मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है। तो मिजोरम है, ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्षेत्रफल प्रतिशत क्या है। 20.7%, 21.7%, 22.7% या 23.7%। क्वेश्चन कह रहा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, 23.7%, है ना। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 23.7% ये क्षेत्र में वन है ना। निम्नलिखित राज्यों को उनका वनाच्छादन का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। कुल क्षेत्र में सापेक्ष, है ना, दिया हुआ हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, सॉरी ओडिशा, है ना। आपको अरेंज करना है ना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये आंसर होने जा रहा है आपका पहला मणिपुर हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा और एक नंबर पे हरियाणा चला जाएगा ना। कहने का क्या ऑप्शन ए 1 हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक मूंगा चट्टान क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार, सर्वाधिक नम्न भूमि क्षेत्र गुजरात, है ना। 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों मिलान है, कोई एक गलत है उसको आपको टिक करना है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश नहीं, जैसा जस्ट ऊपर ही क्वेश्चन में पढ़े थे, है ना। और बाकी ये तीनों सही है, ये तीनों को ध्यान में दिखना है। सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सर्वाधिक मूंगा चट्टान वाला क्षेत्र अंडमान निकोबार हो जाएगा और सर्वाधिक जो नमी क्षेत्र भूमि है वो गुजरात हो जाएगा, है ना। ये तीनों ढंग से देखना है, अच्छा से देखना है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ों वर्ष वनों से घिरा है। उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, या छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ी वनों से घिरा वो क्या है। वो है मध्य प्रदेश, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर।
साल वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में, दून घाटी में, अरावली में या छोटा नागपुर के पठार में। क्वेश्चन कह रहा है साल वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है कहाँ? छोटा नागपुर के पठार में, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आते हैं? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस राज्य के सर्वाधिक वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है 0.23, 0.34, 0.20 या 0.08। क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है जो कि हेक्टेयर में है ना, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, 0.0 हेक्टेयर, है ना। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र प्रतिशत है 20.7%, 21.7%, 22.7% या 23.7%। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र वनों का क्षेत्र प्रतिशत कितना है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, 21.7%, है ना। निम्नलिखित में कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाया जाता? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, उत्तर पश्चिमी भारत। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तर पश्चिमी भारत, है ना। सुंदरवन क्षेत्र पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन में, उष्णकटिबंधीय आदर्श वन में, आर्द्र वन में, ये समशीतोष्ण वन में या संघन मैंग्रोव वन में। क्वेश्चन कह रहा है सुंदर वन क्षेत्र पाए जाते हैं, वो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। संघन मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं सुंदर वन क्षेत्र। भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार, आर्द्र सदाबहार, आर्द्र पतझड़ी या शुष्क पतझड़। पतझड़ या पतझड़ी दोनों बात एक ही है ना। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला वन हो जाएगा शुष्क पतझड़, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पुनर्वनीकरण का अर्थ क्या है? वनों को मजबूत बनाना, नष्ट वनों को स्थल पर नए वृक्ष लगाना, वन भ्रमण करना या पशु संरक्षण। क्वेश्चन कह रहा है पुनर्वनीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। नष्ट वनों को स्थान पर नए वृक्ष लगाना। गिर वन किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन कह रहा है गिर वन किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिम द्वारा होने वाला अपर्दन को कहते हैं हिमानी अपर्दन, अपसादन या जैव अपर्दन या नदानी अपर्दन। क्वेश्चन कह रहा है हिम द्वारा होने वाले अपर्दन को क्या कहते हैं? हो जाएगा हिमानी अपर्दन, है ना। ऑप्शन डी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस वन में पेड़ों की जड़ें पानी में डूब जाती है? मैंग्रोव वन, पतझड़ी वन, कंटीले वन या चीड़ वन। क्वेश्चन कह रहा है किस वन में पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, मैंग्रोव वन, है ना। इसकी जड़ हमेशा पानी में डूबी रहती है। पश्चिम बंगाल का सुंदर वन है पर्वतीय वन, सदाबहार वन, पतझड़ी वन या मैंग्रोव वन। क्वेश्चन कह रहा है पश्चिम बंगाल का सुंदर वन है वो है मैंग्रोव वन, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। विश्व का सबसे अधिक फैले वन कहाँ है? शीतोष्ण शंकुधारी, कहने का मतलब उसको टैगा भी कहते हैं, शीतोष्ण पतझड़ी, मानसून वन या वर्षा वन। क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सबसे अधिक फैला हुआ वन वो है शीतोष्ण शंकुधारी, है ना, जिसको हम टैगा के नाम से भी पढ़ जाते हैं। मैंग्रोव वनों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये लवण सहिष्णु होते हैं, अत्यधिक ठंड सहन नहीं कर सकते, तटीय अपर्दन रोकते हैं, ऑक्सीजन समृद्धि मिट्टी में उगते हैं। क्वेश्चन कहता है मैंग्रोव वनों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। ये कथन गलत है। ऑक्सीजन समृद्ध मिट्टी में उगते हैं ना, ये कथन बिल्कुल गलत है। और तीनों ये सही है ना। तीनों आप लोग को ध्यान में रखना है। ये लवण सहिष्णु होते हैं, अत्यधिक ठंड सहन नहीं कर सकते हैं और तटीय अपर्दन रोकते हैं।
आर्कटिक वृत्त से भूमिगत रेखा का तक वायुम क्रम होगा। वो अरेंजिंग करना है ना, कौन सा सही है वो आपको देखना है। वर्षावन समशीतोष्ण टैगा टैगा टुंड्रा वर्षावन टुंड्रा टैगा समशीतोष्ण वर्षावन या टुंड्रा समशीतोष्ण टैगा या वर्षावन। क्वेश्चन कह रहा है आर्कटिक वृत्ता से भूमिगत रेखा तक वायुम क्रम है, वो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको रट लेना है हर हाल में कि मैक्सिमम एग्जाम में यही जाता है ना, तो इसमें किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं है, इसको हर हाल में इसको रट लेना है। टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है मैदान में, हिमालय में, पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में। क्वेश्चन कह रहा है टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, वो अक्सर हिमालय में पाया जाता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पश्चिमी घाट में कौन सी प्रजाति नहीं पाई जाती? नीलगिरी लंगूर, ब्राउन पाम सिवेट, हिम तेंदुआ, नीलगिरी तहर। क्वेश्चन कहता है पश्चिमी घाट में कौन सी प्रजाति नहीं पाई जाती? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, हिम तेंदुआ जो कि नहीं पाई जाती। पश्चिमी घाट का विशेष पशु प्रजाति है हाथी, बाघ, नीलगिरी तहर या हॉर्नबिल। क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी घाट की विशेष पशु प्रजाति है, वो होगा ऑप्शन सी, है ना, नीलगिरी तहर। पर्वतीय वनों में समानता पाए जाते हैं चीड़, सागौन, मेपल या नागफनी। क्वेश्चन कह रहा है पर्वतीय वनों में समानता पाए जाते हैं, वो होगा चीड़, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक। क्वेश्चन कह रहा है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा? हो जाएगा कर्नाटक, है ना। हुलॉक गिब्बन पाया जाता है केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन हुलॉक गिब्बन पाया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश में, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केरल में, राजस्थान, दिल्ली या मेघालय। क्वेश्चन कह रहा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है? केरल में, है ना। अच्छा एक चीज़ और, आप लोग जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है साइलेंट, जैसे यहाँ पर होना चाहिए क्या था, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ स्थित है, तो वो यहाँ पर क्वेश्चन सेट किया है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ना। तो इस तरह का जो क्वेश्चन जो आप लोग को जानबूझकर हम सेट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हो गया कि जो क्वेश्चन का लेवल सेट करने का इसी तरीके से हो गया है ना, तो आप लोग का कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हम लोग जानबूझकर सेट कर रहे हैं ताकि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज ना हो आप लोग, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में समझ में आए ना कि क्या लेवल है, कैसे पूछने का तरीका होता है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्रिकेट बैट बनाने वाली प्रयुक्त लकड़ी है टिक, विल्लो, साल, रोजवुड। क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट बैट बनाने वाली प्रयुक्त लकड़ी है, वो विल्लो है ना, विल्लो लकड़ी। भारत में सबसे व्यापक वन प्रकार है पतझड़ी वन, कंटीले वन, ज्वारीय वन या पर्वतीय वन। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे व्यापक वन किस प्रकार का है? हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, पर्वतीय पतझड़ी वन, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में है? ब्राजील, कनाडा, रूस, अमेरिका। क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में है? हो जाएगा रूस में, है ना। हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियाँ ब्यास व चेनाब, ब्यास व रावी, चेनाब, रावी, सतलज, ये ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना। क्वेश्चन कह रहा है हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं ना। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और एक बात फिर आप लोग को जाते जाते बोलना चाहते हैं कि भाई आप लोग को जितना भी करवाया जा रहा है वो अच्छे से कर लीजिए, है ना।
और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए एग्ज़ाम में क्या आएगा कैसे आएगा। और एग्ज़ाम के लास्ट में आप लोग को मैराथन अवेलेबल कराया जाएगा, वो कर लीजिए, और जो करवा रहे उतना कर लीजिए, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। जो तरीका समझा रहे हैं वो कर लीजिए, मोर देन इनफ है आपके लिए, है ना। और अगर कैसा लगा सेशन आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत तो कुछ चेंजिंग करना है, कुछ और खास लाना है तो भी कमेंट करके बताइएगा, क्या है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।